उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बिल्डर्स से परेशान फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ने उन बिल्डर्स को नोटिस भेजकर खरीदारों की शिकायत दूर करने को कहा है, जो फ्लैट खरीदारों के फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करा रहे थे। इस वीडियो में आप जानेंगे उन बिल्डर्स के नाम जो लोगों को उनके फ्लैट का मालिकाना हक नहीं दे रहे। ऐसे बिल्डर्स के नाम जानकर आप अपने साथ होने वाले किसी अन्याय के प्रति सजग हो सकते हैं। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ने 66 बिल्डरों को नोटिस भेजकर 1 महीने में फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री कराने को कहा है। रजिस्ट्री नहीं कराने वाले बिल्डरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से जल्द ही अन्य बिल्डरों को भी नोटिस भेजे जाएंगे। इस कार्यवाही का मकसद फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक दिलाना और रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को राजस्व दिलाना है। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया कि बिना रजिस्ट्री के फ्लैटों पर कब्जा देना नियमों के खिलाफ है। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से बिल्डर खरीदार मामले में सर्वे कराया गया है। सर्वे में 105 बिल्डरों की सूची बनाई गई थी। सर्वे में पता चला कि कई बिल्डरों ने निर्माण पूरा करने के बाद फ्लैट खरीदारों को बगैर रजिस्ट्री के कब्जा दे दिया। विभाग के मुताबिक बिल्डरों को रजिस्ट्री करानी ही पड़ेगी। नोएडा ग्रैनो में करीब 25,000 फ्लैट खरीदार बिना रजिस्ट्री के फ्लैटों में रहते हैं। ऐसे में एक और जहां रजिस्ट्री विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक के लिए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं मिला है। विभाग के मुताबिक जिन फ्लैटों का ऑसी यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिल्डरों को मिल चुका है, उनकी रजिस्ट्री 1 महीने में करानी होगी। वहीं जिन मामलों में फ्लैटों की ओसी नहीं मिली है, उसमें फ्लैट खरीदार और बिल्डर के बीच एग्रीमेंट टू सबलीज कराना सुनिश्चित करें, ताकि उनके पास कोई लीगल दस्तावेज मौजूद रहे। जब प्राधिकरण का बकाया चुकता हो जाएगा तो इसके साइन करते ही रजिस्ट्री का काम भी हो जाएगा। रजिस्ट्री विभाग की ओर से वैसे फ्लैट खरीदारों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है, जिनकी अब तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। विभाग की ओर से उनको बिल्डरों पर रजिस्ट्री का दबाव बनाने की सलाह भी दी जा रही है, ताकि उनको मालिकाना हक मिल सके। अगले कुछ दिनों में जिला प्रशासन, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और रजिस्ट्री विभाग के बीच बैठक होगी। इसमें रजिस्ट्री की समस्याएं सुलझाने के लिए मंथन किया जाएगा। बैठक में भविष्य की योजना पर भी चर्चा होगी, ताकि रजिस्ट्री का काम आगे बढ़ाया जा सके। जिन बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें प्रमुख हैं सेक्टर 143 लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स, लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 75 एम्स मैक्स गार्डेनिया गोल्फ सिटी, सेक्टर 137 लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 100 ग्रेनाइट गेट, सेक्टर 135 टू-डे होम्स रेजिडेंसी, सेक्टर 46 गार्डेनिया एम्स डेवलपर, सेक्टर 143 सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 78 अंतरिक्ष डेवलपर्स, सेक्टर 137 इंपेरियल हाउसिंग, सेक्टर 119 IVRCL, सेक्टर 93 ओमेक्स बिल्ड होम, सेक्टर 78 कलरफुल एस्टेट, नेक्स्ट जेन इंफ्राकॉन, GS प्रमोटर्स, सेक्टर 108 लॉरियट बिल्डवेल, सेक्टर 143 पैरामाउंट टावर्स, सेक्टर 168 पारस हेवन सीजन्स, कैपिटल इंफ्रा, ओपुलेंट इंफ्रा, सेक्टर 45 SDS इंफ्राटेक, सेक्टर 119 एल्डिको इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर 120 प्रतीक लॉरल, सेक्टर 144 गुलशन होम्स, सेक्टर 100 क्लाउड 9, सेक्टर 143 GSS प्रोसन, सेक्टर 76 सेठी बिल्डवेल, सेक्टर 77 प्रतीक रियल्टर्स, सेक्टर 78 सनशाइन हेलियोज, महागुन रियल एस्टेट, सेक्टर 50 एम्बिशंस प्रोजेक्ट्स, सेक्टर 78 द हाइट पार्क, सेक्टर 75 GM हाउसिंग इंफ्राट्रेक, ई होम्स इकोसिटी, एपेक्स ड्रीम होम्स, सेक्टर 143 3C एस्टेट्स, सेक्टर 107 सनवर्ल्ड डेवलपर्स, सेक्टर 137 MPG रियलिटी, सेक्टर 108 डिवाइन इंडिया, सेक्टर 75 मैक्स विलेज, सेक्टर 104 ATS टाउनशिप, सेक्टर 107 प्रतीक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, सेक्टर 45 प्रतीक स्टाइलोम, सेक्टर 75 मैक्स विलेज की 2 यूनिट, सेक्टर 77 एक्सप्रेस बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स, सेक्टर 34 सुपरटेक लिमिटेड, सेक्टर 143 रानी प्रमोटर्स, सेक्टर 75 इंडोसम इंफ्रा, सेक्टर 137 पूर्वांचल प्रोजेक्ट्स, सेक्टर 75 पंचशील प्रतिष्ठा, सेक्टर 78 ओरियन इंफ्रा बिल्डर, सेक्टर 76 सेलिब्रिटी होम्स, सेक्टर 150 S इंफ्रा, सेक्टर 42 धन्य निकेतन, सेक्टर 61 प्रतीक बिल्टेक, सेक्टर 52 बेस्टेक, सेक्टर 48 मंडेश्वरी सहकारी आवास समिति, सेक्टर 77 HR ऑरिकल,
सेक्टर 61 गार्डेनिया शेल्टर्स, सेक्टर 137 पंचशील एक्सोटिका और सेक्टर 93 एंडिको इंफ्रा।